सुंदर महाराज 6 प्रश्न पूछते हैं। बोले मानव के लिए परम धर्म क्या है? शौनकादिक ऋषि दूसरा प्रश्न पूछते हैं कि बोले हे सूत जी महाराज, मानव के लिए पहले प्रश्न में पूछते हैं कि मनुष्य को परिक्रमा लगाना धर्म है या प्रातः 4 बजे उठ करके भगवान की पूजा करना, भजन करना ये धर्म है, या करोड़ों की संपत्ति पा लेना ये धर्म है? कृपा करके ये बताएं आखिर धर्म की परिभाषा क्या है? मनुष्य के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य धर्म है वो क्या है? हजारों संत बैठे हैं और सबकी तरफ से एक व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है। शौनकादि 88 हजारों के मध्य में शौनक जी ये प्रश्न सूत जी महाराज से पूछ रहे। दूसरा प्रश्न पूछा, बोले मंदिर में जब हम पूजा करने जाते हैं तो पहले ये बताइए कि सबसे बड़े देवता कौन है? लोग कहते हैं कि दुर्गा मैया बड़ी है, कोई कहता है कि भोले बाबा बड़े हैं, कोई कहता है कि नारायण स्वामी बड़े हैं, कोई कहता है कि हनुमान जी बड़े हैं। तो कृपा करके ये बताओ आखिर कौन बड़ा है और मंदिर में किस देवता की पूजा करना चाहिए? तो ये कृपा करके तीसरा हमारा प्रश्न है कि वेद में परमात्मा का नाम अजन्मा बताया गया है। तो हमने सुना है कि भगवान जो है कौशल्या के यहाँ आए, देवकी के यहाँ आए, यशोदा जी के आंगन में आए। तो भगवान का नाम अजन्मा है तो ये पुत्र कैसे कहलाए? ये शंका का मेरा समाधान करें। चौथा हमारा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है कि 2 अवतार, कोई कहते हैं 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार। आखिर भगवान के अवतार कितने हैं? भिन्न भिन्न करके मुझे बताएं। और हमारा 5वां प्रश्न है, वक्ता वो श्रेष्ठ माना जाता है जो गागर में सागर करके जो है सारी बात बता दे, थोड़े में ही सब कुछ समझा दे, वो वक्ता है। और हमारा ये कृपा करके ये जो है संसार में लोगों पर इतना समय कहाँ है, इसलिए थोड़े में ही सब कुछ बता दे, वही वक्ता है। और हमारा ये प्रश्न है कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण ने जब अवतार लिया और अवतार लेते समय गोविंद ने कहा कि हम पृथ्वी का भार उतारेंगे। स्पष्ट कहा है कि धर्म संस्थापनार्थायो संभवामि युगे युगे। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान आते हैं। तो जब भगवान साकेत धाम को चले जाते हैं तो धर्म तो अधूरा अकेला पड़ गया होगा। तो ये कृपा करके हमारे 1 नहीं 2 नहीं बोले 6 प्रश्न हमारे मन में जो है जागृत हो रहे हैं, इनका मुझे जो है समाधान करें। सूत जी महाराज प्रसन्न हो जाते हैं, बोले धन्य है शौनकादिक ऋषियों, आप लोग जिज्ञासा बन करके जो आप ये कथा श्रवण कर रहे हैं भागवत के माध्यम से, आप धन्य हैं। और हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। आपने जो है शास्त्र के ही अनुसार प्रश्न किए। प्रश्न भी ऐसा होना चाहिए जिसका कोई प्रमाण, शास्त्र के अनुसार ही प्रश्न करना चाहिए। ये नहीं कि दत्तकूटी बात पूछने लगो पंडित से जाकर। कई लोग परेशान करते हैं, महाराज जी ये बात कहाँ की है? न वो कोई पुराण की है न रामायण की है। ऊट पटांग बात पूछते हैं, कहते हैं कि बताइए महाराज हमें परी मूड की, तुम्हें परी ढूंढ की, ये बात कहाँ की है? अब बताओ ये कोई प्रश्न है? भेजा खाने के लिए आते हैं। अरे भाई फालतू के प्रश्न बताया है भागवत में भी कि कभी भागवत में किसी सम्माननीय पुरुष से, किसी विद्वान से, किसी संत महात्मा से फालतू के प्रश्न मत करो, अपना समय नष्ट मत करो और उनका भी समय नष्ट मत करो। हम एक जगह अनुष्ठान में गए, कार्यक्रम में, यहाँ पर जो है महामृत्युंजय जाप अनुष्ठान हो रहा था।
तो वो कार्यक्रम करा रहे थे, वहां पर जो है एक सज्जन हमारे पास आए गांव के। उन्होंने कहा महाराज एक बहुत बड़ी शंका है। हमने कहा भाई शंका क्या है आप? बोले हमारी शंका ये है, जे बताओ पहले ये बात कहाँ की है कि हमें परी मूड़ की तुम्हें परी ढूंढ की, बताओ। और महाराज रामायण में है, हम बड़े चक्कर में बड़ा दिमाग लगाया, लेकिन भाई अब ये बात हम कहां से बता दें, वहां में लिखी हो तो बताए। दत्तकूटी बात, फालतू का प्रश्न, हम परेशान। फिर हमारे दिमाग में ऐसी बात आई, हमने कि ये ऐसे नहीं मानेंगे, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, ऐसे ही पूछ रहे अंदाज ले रहे हैं, तो हमने वो ऐसे ही मिला दिया तुक्का। हमने कि ये बात समय की है, याद आ गई रामायण में। जब जनक जी जो है हल हाँक रहे थे, हल चला रहे थे, तो मंजूषा में उनका हल फंस गया और जो है सुनैना सर पे कलेऊ धर के आई। सो सुनैना ने कही कि स्वामी भोजन कर ले, हमारा मूड दर्द कर रहा हो। सो जनक जी बोले अरे हाय, तुम्हें परी मूड की, हमें परी ढूंढ की। सो ये बात उस समय की है, जनक जी का जब जो है हल फंस गया था मंजूषा, सो वे प्रसन्न हो गए। वो जो है भक्त जीव थे जो हमारे चरणों में साष्टांग लेटे, बोले वाह महाराज आप तो बहुत कछु जानते हो। अब बताइए ये कोई प्रश्न है क्या, एक उत्तर है? वो तो एक तुक्का लग गया। तो ऐसे फालतू के प्रश्न भाई किसी से नहीं करना चाहिए, किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। प्रश्न भी वो होना चाहिए जो शास्त्रोन्मत होना चाहिए, शास्त्र के अनुसार ही प्रश्न होना चाहिए। वो प्रश्न होता है, वो भी जिज्ञासा रस प्रश्न करना चाहिए निवेदन से। वो हम जानते नहीं है तो प्रश्न करना चाहिए, और जिसकी हमें जानकारी है तो क्यों परेशान कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है आज जो है सूची महाराज प्रसन्न हो जाते, बोले धन्य है आप, बड़े अच्छे से होता है आप। शौनकादिक ऋषियों को कहा, बोले तुमने जो हमसे प्रश्न पूछे हमने हैं, और बोले ये प्रश्नों का हम तुम्हें अवश्य एक एक करके जो है खंडन करेंगे और आपको जो जवाब देंगे। बोले इन प्रश्नों के पहले हम आपको आचार्य सुखदेव जी महाराज का जो है जन्म की कथा श्रवण कराएंगे, क्योंकि आचार्य सुखदेव जी महाराज से ही भागवत कथा प्रतिपादित हुई है, इसका विस्तार हुआ है। जन जन में प्रचार प्रसार भागवत का किससे हुआ है? सुखदेव जी महाराज की कृपा से। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ? बोले नारद जी की कृपा से। ये नारद जी मन में विचार करें कि भाई एक बार हमने पिता ब्रह्मा में और माता ब्रह्माणी में जो बोले झगड़ा करा दिया है, और बोले एक बार हमने माता लक्ष्मी में और विष्णु भगवान में भी झगड़ा करा दिया है। बोले झगड़ा नहीं कराया है तो किसमें? बोले शिव और पार्वती में। तो मन में विचार किया, सो नारद जी तुरंत ही बोले कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। बड़ी सुंदर कथा है। कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं और जाकर के महाराज क्या देखते हैं कि भोले बाबा जो है बढ़िया सुंदर कैलाश पर्वत पर विराजे हैं और प्रभु का चिंतन कर रहे हैं। भोले बाबा किसका चिंतन करते हैं? तुम पुनि राम राम दिन चिंतन करते हैं? बोले प्रभु श्री राम का। भगवान जो है एक दूसरे के पूरक है। राम जी भोले बाबा का चिंतन करते हैं, भोले बाबा राम जी का चिंतन करते हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि परमात्मा एक दूसरे के पूरक है, तीनों देवा एक ही सेवा। आप किसी की भी भक्ति करो, आपको बराबर फल प्राप्त होगा। चाहे वो विष्णु की उपासना करे, चाहे शिव की उपासना करो, चाहे ब्रह्मा जी की उपासना करो, तीनों देवा एक ही सेवा, एक दूसरे के पूरक है भगवान। ऐसे ही
ब्रह्माणी, लक्ष्मी जी और रुद्राणी मैया। आप चाहे लक्ष्मी जी की पूजा करो, चाहे देवी की पूजा, महारानी की पूजा करो, चाहे रुद्राणी की पूजा करो, चाहे ब्रह्माणी की पूजा करो, फल आपको जो है सेवा बराबर मिले। तो कहने का भाव हमारा ये है, भोले बाबा विराजे हैं, ध्यान में हैं, और नारद जी ने विचार किया, बोलो बढ़िया मौका है, सो जा करके महाराज कैलाश पर्वत से नीचे पर्णकुटी बनी हुई है सुंदर, और वहां पर जो है माता जगदम्बा भवानी पार्वती बैठी हुई है। बैठी थी, अपने कार्य में निवृत्त थी, कार्य में लीन थी, और जाकर के नारद जी जैसे ही पहुंचे सो नारद जी को देख करके माता पार्वती प्रसन्न हो गई। बोले वाह नारद जी, कहां से आ रहे हैं, पधारो, बड़े दिनों में जो है आपका पादार्पण हुआ है, सुंदर स्थान दिया। नारद जी बोलने लगे, बोले मैया, बोले आजकल हमने बोले जाना आना बंद कर दिया। बिल्कुल। बोले क्यों? बोले आजकल बोले संसार के लोग बड़े ही बनावटी हो गए, इसलिए बोले अब हम जाना आना बंद कर दिया हमने सब। बोले अच्छा? बोले हाँ, कोई झूठ बोलता है, कोई सत्य नहीं बोलता, कोई कुछ बोलता है, इसलिए जो है हमने जाना आना बंद कर दिया है। भवानी ने तुरंत ही बोले सुंदर लड्डू को एक कटोरी में रख के और बोले जल लेकर के नारद जी के पास में लाई, और बोले पहले लड्डुओं को बोले ग्रहण करो, पहले प्रसादी पाओ, उसके बाद में जल पियो, बाकी बाद में बात करेंगे। नारद जी कहने लगे, बोले मैया लड्डू ग्रहण करे, पान किए, बोले आनंद आ गया, और कहा कि मैया आप जाने आने की बात, बोले अब बताइए क्या बोल रहे थे। जगदम्बा ने कहा, बोले अब बताइए। सो नारद जी कहने लगे, बोले मैं क्या बोल रहा था, मैं यही बोल रहा हूँ कि संसार के लोग बड़े ही बनावटी हैं, इसलिए हमने एकदम जाना आना बंद कर दिया है। सब झूठ बोलते हैं, न वो अपनी पत्नी देखता है, न वो अपना पति देखता है, न वो अपने बच्चे देखता है, और बोले झूठ बोल जाता है। तो जगदम्बा ने कहा, बोले नारद जी तुम सबको आंक रहे हो? बोले नहीं नहीं भैया, सबको नहीं, बोले ऐसे मैंने ऐसा देखा है। बोले मुझे भी ये बात आप जो है आंक रहे हो? बोले नहीं भैया, मैं आपसे नहीं कह रहा हूं। बोले नहीं नहीं, तुम हमसे ही कह रहे हो। जगदम्बा ने कहा, देखो हमारे पति तो हमसे इतना प्रेम करते हैं, नारद जी इतना प्रेम करते हैं कि बोले अपने गुरु मंत्र को भी मुझे बता देते हैं। गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, कहा गया है शास्त्रों में कि गुरु मंत्र गोपनीय रखना चाहिए, गुरु मंत्र कभी उजागर नहीं करना चाहिए, उसे बताना नहीं चाहिए। लेकिन हमारे स्वामी ने मुझे बोले गुरु मंत्र भी बता दिया है, वो भी हमसे नहीं छुपाते, इतना प्रेम करते हैं। बोले अच्छा? बोले इतना प्रेम करते हैं, तो बोले एक बात कैसे छुपाई, जैसे एक बात कही और तुरंत शांत हो गए। बोले नहीं नहीं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। अरे बोले छोड़ो कैसे, पहले वो बात बताओ, क्या बात हमसे छुपाई? बोले वो बात बतानी पड़ेगी। और नारद जी ने विचार किया, बोले बात तो बढ़ गई है। बोले ठीक है मैया, हम बताते हैं। बोले एक बात बताओ, कभी तुम्हारे स्वामी ने यानी कि भोले बाबा ने ये बात बताई है, उनके गले में जो मुन्नों की माला है ये किसकी है, ये बात कभी बताई नहीं? जैसे ये बात कही, बोले ये बात तो मुझे कभी नहीं बताई जगदम्बा। बोले ये बात नहीं बताई तो तुम्हें क्या खाक पता है? और नारद जी वहां से रघु चक्कर होने लगे। ध्यान, जले में नमक छिड़क के और नारद जी जो है निकल पड़ते हैं, नारायण नारायण नारायण। बोले नारायण भगवान
की जय, बोले शंकर भगवान की जय। नारद जी निकल पड़ते हैं। अब तो मैया ने तुरंत ही क्या किया, बोले जितने भी आभूषण से थे सब महाराज उतार के फेंक दिए। लंबी लंबी श्वासें भरने लगी, आग बबूला होने लगी और तुरंत ही मैया जो है उस पर्णकुटी में जा करके लंबी लंबी श्वास भरती हुई महाराज उसमें जाकर के लेट जाती। ध्यान देना, पहले हमारे बूढ़े पुराने जो पुरखा घर बनाते थे तो उस घर में एक स्त्रियों का रूठने का कमरा बनवाते थे। जिस भवन के प्रवेश दरवाजे पर लिख दिया करते थे कोप भवन। भाई पुराने वयोवृद्ध हमारे मकान बनाते थे तो एक कमरा जो है स्त्रियों का रूठने का अवश्य बनाते थे, जिसके दरवाजे पर लिख दिया करते थे कोप भवन। और यदि ये बात सही नहीं है तो बताइए दशरथ जी के यहाँ कोप भवन कहां से आया? भाई ये कोप भवन हमारे वयोवृद्ध पहले जो है भवन में बनवाया करते। और हमारी जो कुलवती बधुएं हैं ये नाटक नौटंकी नहीं करती थी आज की तरह, क्षण में रूठना, क्षण में भकुरना। पहले हमारी कुलवती बधुएं जो है जब रूठती थी तो कोप भवन में जाके लेट जाती थी और उनके पति समझ जाया करते थे कि आज हमारी देवी जी रूठी है सो मनाते थे। लेकिन अब तो इनकी जो है आज की नवयुवतियों की जो है गर्मी और ठंडक का पता ही नहीं चलता, कब नाराज और कब खुश। ऐसे हमारे भैया कब नाराज कब खुश कोई पता नहीं चलता। ये क्षण भंगुर कहने का भाव ये है कि वही देखिए कोप भवन में जैसे ही मां जगदम्बा गई, भोले बाबा ने विचार किया, बोले आभूषण पड़े हुए हैं, आज तो कुछ गड़बड़ है, मुझे ऐसा लगता है कि किसी का पादार्पण हुआ है हमारे भवन में। ध्यान लगाया जैसे भोले बाबा ने तो तुरंत ही बोले संत नारद जी प्रदर्शित हो गए। तुरंत ही विचार किया, बोले ओहो आज नारद जी का पादार्पण हमारे यहाँ हुआ है तो अवश्य कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब भोले बाबा जा करके जगदम्बा को मनाने लगे। बोले मैया, मैया जगदम्बा को मनाने लगे। बोले देवी, माता भवानी को मैया को मनाते हैं। बोले देवी क्या बात है, तुम मुझसे क्यों नाराज हो? तुम्हारे जो है नाराजगी का कारण क्या है? अरे बताओ तो सही, यदि तुम बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? तब जगदम्बा जो है लंबी लंबी श्वासें भरती हैं और बोले कहती है तुम बड़े बनावटी हो स्वामी, तुम बड़े बनावटी हो, तुम मुझसे झूठ बोलते हो, तुमने मुझसे जो है बात को छुपाते हो। भोले बाबा कहने लगे, बोले तुम हम पर बगैर कारण अपयस लगा रही हो, मैंने आपसे क्या झूठ बोला, क्या छुपाई बात आपसे, मुझे बताओ, अवगत कराओ। तब माता पार्वती कहने लगी, बोले आप मुझसे छुपाते नहीं हो तो फिर आपने ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? बोले क्या बात? अरे मैंने तो अपना बोले गुरु मंत्र भी तुम्हें बता दिया, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं और तुम मुझसे जो है छुपाने की बात कह रही हो। अरे मुझे अवगत तो कराओ। तो बोले तुम छुपाते नहीं हो तो ये गले में मुंडों की माला धारण किए फिरते हो हमारे सामने, ये कभी बताइए माला किसकी है? ये मुंडों की माला जो आप धारण किए हो ये मुंड किसके हैं, बताए मुझे। तब तो भोले बाबा कहने लगे, बोले इतनी सी बात? अरे देवी, तुम मुझसे कहती हो कि तुम कपटी हो, बनावटी हो और बात को छुपाते हो। अरे भाई, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं देवी, इतना प्रेम करते हैं कि ये सब मुंडों की माला आपकी ही हम धारण किए हुए हैं। जैसी ये बात कही सो अब तो जो है देवी जी नाराज होने लगी और भी लंबी लंबी श्वास भरने लगी। कहने लगी, बोले ये सब मुंडों की माला हमारी है, इसका मतलब क्या है? बोले मतलब सीधा सा है, जब आप बोले जब प्रकट होती हैं तो बोले आपका विवाह हमारे साथ होता है, जब आप शरीर का त्याग करती हैं तब आपके मुंडों की मुंड को बोले हम अपने माला में पिरो लेते हैं। जैसे ये बात कही, बोले अच्छा,
तो बोले तब तो आप बहुत बड़े कपटी हैं। बोले क्या? बोले ऐसा क्या तुमने जो है अमृत का पान कर लिया, ऐसी कौन सी बूटी खाई है कि तुम मरते नहीं हो और मुझे इतने बार मरना पड़ा कि आपकी माला बन गई? ऐसी क्या अमृति तुमने खाई है जो मुझे नहीं बताई? वही बात तुमने मुझसे छुपाई है, इसलिए हम तुमसे बहुत नाराज हैं। तब भोले बाबा ने कहा, बोले देवी आप नाराज नहीं हो, हमने अमर कथा का पान किया है, इसलिए हमें अमृत तो प्राप्त है। आप भी यदि अमर कथा का पान करोगी तो तुमको भी अमृत तो प्राप्त होगा, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। पहले आप शांत हो जाओ। तब भवानी जो है शांत हुई, अपने वस्त्र और अलंकारों को धारण किया, सुंदर सुसज्जित होकर के अपने जो है आभूषणों को धारण किया, और उसके बाद में एकांत में जाकर के भोले बाबा ने जो है एक गुफा में सुंदर डमरू का नाद किया। और वहां से महाराज कहते हैं कि सभी प्रकार के हिंसक जीव, पशु पक्षी इत्यादि सभी जो है वहां से चले जाते हैं डमरू की नाद के द्वारा। और सुंदर यहाँ पर वार्ता होती है हमारी माता पार्वती की। ध्यान दें, हमारी जगदम्बा की और भोले बाबा की वार्ता होती है। कहते हैं, बोले अब बताइए। तब भोले बाबा ने कहा, बोले हमने अमर कथा का पान किया है, तो बोले वो अमर कथा का पान मुझे भी करा दो। तो बोले उसकी कुछ शर्तें हैं। बोले क्या? बोले एक तो आपको, मैं अमर कथा आपको सुनाऊंगा तो आपको हुंकारा का शब्द जो है ध्वनि करनी होगी, जिससे मेरे कानों में पड़े तो मैं समझूं कि तुम कथा सुन रही हो। दूसरी शर्त यह है, यदि कथा में तुम्हें निद्रा आ गई तो इसका तुम्हें पूर्ण फल नहीं मिलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि कथा में निद्रा नहीं आनी चाहिए। भाई कोई प्रसंग चल रहा है, यदि तुम्हें निद्रा आ गई तो वो प्रसंग निकलेगा कि नहीं? पल्ले नहीं पड़ेगा। इसलिए भावुक बनकर के, जिज्ञासु बनकर के जो कथा सुनते हैं उनको उसका पूर्ण फल मिलता है, वो कथा समझ में आती है और जीवन में उतरती है। तो यदि तुमको निद्रा आ गई तो बोले तुम्हें इसका पूर्ण फल नहीं मिलेगा, आप अमर नहीं होंगी। ये हमारी दो शर्तें हैं।